हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पहली वीडियो हमने इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैंने ये बताया था कि वो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत नेसेसरी हैं। अगर इलेक्ट्रिकल बिना सिंबल के, बिना उसके आप पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसको बताया था कि कैसे पढ़ना है। आज इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा ये मेरा रह गया है। इंटरनल में सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। सिंगल लाइन आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा। सिंगल लाइन डायग्राम तो इसमें होता है कि मान लीजिए कोई कमरा है। अभी कमरे में हमने फैन लाइट के लिए व्यवस्था तो कर दी, टीवी वगैरह के लिए, लेकिन ये भी तुमको पता होना चाहिए केबल और पाइप कितने लगेगी। उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो हम इसी से पता करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम से। ठीक है, एक बहुत ये तो समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रिकल टोटल बेस्ड ऑन पावर सिस्टम। पूरा इलेक्ट्रिकल होल इलेक्ट्रिकल समझ लीजिए। इसके बिना तो समझ लीजिए कुछ होता ही नहीं। यही हमारी थीम, यही मेरी जान, यही सब कुछ है पावर सिस्टम की। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कह नहीं सकते इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो होता क्या है, ये फ्लो चार्ट इसको बोलते हैं हम लोग, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से समझेंगे कैसे क्या होता है। ये हमारा ये सिंबल है, जो कि इसीलिए मैंने बताया था ना सिंबल क्या होता है। इसको उसमें आप देख लेंगे वीडियो में क्या होगा। ये अल्टरनेटर का सिंबल होता है। अल्टरनेटर बोल सकते हैं या तो जनरेशन स्टेशन बोल सकते हैं। अल्टरनेटर बोल सकते हैं या तो जनरेशन स्टेशन। कितने का हम लोग जनरेट करते हैं? 11 केवी। 11 केवी का मतलब 11 किलोवाट का। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में 11 किलोवाट हम लोग जनरेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि कम क्यों नहीं कर, ज़्यादा क्यों नहीं करते साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि इंसुलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो रीज़न क्या होगा? इंसुलेशन। ठीक है, फिर पहला स्टेप क्या हो गया, ये स्टेप 1 लिख सकते हैं आप लोग। स्टेप 2, इसमें क्या होगा, पावर का ट्रांसमिशन होगा। अब ये चीज़ क्या है समझा देते हैं। ये अब लोग समझ रहे होंगे, ऐसे ही लटका दिए। तो ये प्राइमरी कॉइल, समझ में आ रही बात। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है। ये हमारा समझ लीजिए क्या चीज़ है, ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल दोनों समझ में आया। अब इसमें क्या होता है, पावर का ट्रांसपोर्ट होता है। कितना? 11 से 132 किलोवाट तक होता है। और ये स्टेप अप होता है। स्टेप अप स्टेप डाउन आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप 2 पे है। अब यहाँ पे आता है, ये मेरा हो गया स्टेप 3। ये क्या चीज़ है? वही है प्राइमरी। ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया, सेकेंडरी कॉइल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर पावर का ट्रांसफर फिर से जो हम लोग जनरेट करेंगे, फिर उसको ट्रांसमिशन करेंगे, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्शन स्टेशन। ठीक है, तो स्टेप 3 तक हमको समझ में आ गए हैं। अब आते हैं हम लोग स्टेप 4। इसमें क्या होता है, स्टेप 4 में आपका होता है, ये तो कॉइल्स हैं, 3 स्टेप डाउन पे ही चल रहे हैं हम लोग। ये सब स्टेशन होता है। यहाँ से क्या होता है, ये स्टेशन हम लोग बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हम इसलिए बनाते हैं सब स्टेशन, क्योंकि जो मान लीजिए कोई जो पावर हाउस होता है आपका, तो वहाँ से जनरेट, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। 11 किलोवाट। तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, हमारे तक कैसे पहुँचेगा, तो वो यहाँ से सिस्टम होता है। तो यहाँ से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, सब स्टेशन, एक पावर स्टेशन होता है, एक सब स्टेशन होता है। उसके बाद यहाँ से सप्लाई दे दी जाती है ट्रांसफार्मर से, फेस में ये वो लिंक निकाल के बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी इलेक्ट्रिक। फिर उसके बाद स्टेप डाउन में अब बात है कि यहाँ से जो निकलेगी, ये स्टेप 5 है।
अब बात ये है कि यहाँ से जो निकलेगी, जैसे ये पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जब बन गई तो ये 11 किलो वाट में बनी, जनरेट कितनी हुई 11 किलो वाट में। तो अब ये हमको जितना चाहिए होता, हमको 11 किलो वाट तो चाहिए नहीं होता, हमको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, जो भी चाहिए हमको दिए तो पता है स्टैंडर्ड 220 वोल्ट चाहिए होता है। तो इसको कम करने ज़्यादा करने के लिए हम स्टेप डाउन का यूज़ कर लेते हैं। तो 11 किलो वाट की 415 वोल्ट में चेंज कर देता है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो ये हमारे घर तक सप्लाई आती है, घर तक सप्लाई आती है। फिर उसके बाद ये वही चीज़ है, कंज्यूमर कौन है, हम लोग, मतलब हाउस, बिल्डिंग्स, ये सब कंज्यूमर्स में आते हैं। तो इस तरह से हमने फ्लो चार्ट पर पावर सिस्टम को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कायदे से समझिएगा, याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। इस तरह से हमने सिंगल लाइन